जन्नत की बस्ती। भूमिका। उत्तर की पहाड़ियों के बीच एक हरी भरी बस्ती थी जिसे लोग जन्नत की बस्ती कहते थे। यह कोई साधारण गांव नहीं था। यहाँ के लोग हमेशा खुश रहते, कोई भूखा नहीं सोता था, कोई बीमार नहीं पड़ता था और न ही यहाँ कभी कोई अपराध हुआ था। यहाँ की आबोहवा में एक अलग तरह की ताजगी थी जो किसी भी थके हुए मुसाफिर को सुकून दे सकती थी। पर इस बस्ती की सबसे अनोखी बात थी एक रहस्यमय कुआं। कहा जाता था कि यह कुआं जादुई था और इसका पानी पीते ही इंसान की सारी थकान मिट जाती थी, सारी बीमारियां दूर हो जाती थी। पर इस कुएं से पानी निकालना आसान नहीं था। यह कुआं सिर्फ उन्हीं को अपना पानी देता था जिनका दिल सच्चा और नीयत साफ होती थी। जो लोग स्वार्थी होते, उनके लिए यह कुआं एक साधारण कुआं बन जाता था और वे चाहकर भी इससे पानी नहीं निकाल सकते थे। लोगों को यह नहीं पता था कि इस कुएं की शक्ति कहां से आती है, मगर हर कोई इसका सम्मान करता था। पहला अध्याय, एक नया मुसाफिर। एक दिन इस बस्ती में एक अजनबी पहुंचा। उसका नाम आर्यन था। वह एक प्रसिद्ध पत्रकार था जो रहस्यों की खोज में पूरी दुनिया घूम चुका था। उसने इस बस्ती के बारे में सुना था और वह इसके रहस्यों को उजागर करना चाहता था। आर्यन का मानना था कि हर चमत्कार के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण होता है। उसे यकीन था कि यह कुआं कोई जादुई नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया काम कर रही है। आर्यन बस्ती में पहुंचा और वहां के लोगों से बात करने लगा। बस्ती के लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन जब भी आर्यन ने उनसे कुएं के रहस्य के बारे में पूछा, वे मुस्कुराते और कुछ कहने से बचते। केवल एक बुजुर्ग, बाबा जाफर, ने उसे अपने घर बुलाया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, यह बस्ती हर किसी के लिए नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इसे समझते हैं और इसकी इज्जत करते हैं। आर्यन ने झुककर उनका सम्मान किया और कहा, मैं यहां किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। मैं बस यह जानना चाहता हूं कि इस बस्ती और इस कुएं का रहस्य क्या है। बाबा जाफर मुस्कुराए और बोले, अगर तुम इसका जवाब चाहते हो तो तुम्हें पहले इस बस्ती का हिस्सा बनना होगा। आर्यन को अब इस रहस्य को सुलझाने की और भी उत्सुकता हो गई थी। दूसरा अध्याय, बस्ती की जिंदगी। आर्यन ने बस्ती में कुछ हफ्ते बिताने का फैसला किया। उसने देखा कि यहाँ के लोग कितने खुशहाल और ईमानदार थे। कोई चोरी चकारी नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं होता था। हर कोई एक दूसरे की मदद करता था। धीरे धीरे आर्यन को बस्ती के लोग अपनाने लगे। उसने वहां के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, खेतों में मदद करने लगा और लोगों के साथ घुल मिल गया। अब वह कुएं के रहस्य को जानने के लिए पूरी तरह तैयार था। तीसरा अध्याय, जादुई कुएं की सच्चाई। एक दिन आर्यन कुएं के पास गया। उसने पानी निकालने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने बाल्टी कुएं में डाली, पानी अचानक हवा में उड़ गया। आसपास खड़े लोग मुस्कुराए और बोले, यह कुआं हर किसी को अपना पानी नहीं देता। यह सिर्फ उन्हीं को अपनाता है जिनका दिल शुद्ध हो। आर्यन को विश्वास नहीं हुआ। उसने कई बार कोशिश की, मगर हर बार नाकाम रहा। तभी बाबा जाफर आए और बोले, आर्यन, तुमने इस बस्ती को समझने की कोशिश की, लेकिन तुमने इसे अपनाया नहीं। जब तक तुम्हारा इरादा इस रहस्य को उजागर करना रहेगा, तब तक यह कुआं तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। आर्यन सोच में पड़ गया। चौथा अध्याय, बस्ती पर संकट। उसी रात कुछ बाहरी लोग बस्ती में घुस आए। वे लालची व्यापारी थे जो इस कुएं के पानी को बेचकर अमीर बनना चाहते थे। उन्होंने बस्ती के लोगों से कहा, अगर तुम हमें यह कुआं दे दो तो हम तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे। पर बस्ती के लोग अडिग थे। उन्होंने मना कर दिया। गुस्से में उन व्यापारियों ने कुएं को खुदाई मशीनों से घेर लिया और उसे जबरदस्ती खाली करने की कोशिश करने लगे। बस्ती के लोग डर गए थे, मगर वे लड़ने को तैयार थे। पांचवा अध्याय, अंतिम परीक्षा।
आर्यन अब पूरी तरह से इस बस्ती का हिस्सा बन चुका था। उसने तय किया कि वह इस बस्ती को बचाएगा। वह कुएं के पास गया और आंखें बंद करके प्रार्थना की, अगर सच में इस कुएं में कोई शक्ति है तो मुझे इसकी रक्षा करने का अधिकार दो। अचानक कुएं से एक रोशनी निकली और आर्यन के चारों ओर फैल गई। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने कुएं से पानी निकालने की कोशिश की। इस बार पानी आसानी से निकल आया। अब आर्यन पूरी तरह से इस बस्ती का हिस्सा बन चुका था। उसी पल व्यापारियों ने कुएं से पानी निकालने की कोशिश की, मगर उनके हाथ कुछ नहीं आया। घबराकर वे बस्ती से भाग खड़े हुए। अंतिम अध्याय, नई शुरुआत। बस्ती फिर से सुरक्षित हो गई। लोग पहले से भी ज्यादा खुश थे। आर्यन ने अब ठान लिया कि वह हमेशा इस बस्ती की रक्षा करेगा। उसने अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ दिया और यहीं बस गया। अब वह सिर्फ एक पत्रकार नहीं था, बल्कि जन्नत की बस्ती का रक्षक बन चुका था। कहते हैं, आज भी वह बस्ती वहीं मौजूद है, हरे भरे जंगलों के बीच, सच्चाई और प्यार से भरी हुई। मगर यह बस्ती केवल उन्हीं लोगों को अपनाती है जिनका दिल सच्चा होता है। समाप्त।